मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। आज आपके सामने अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। व्यंग का शीर्षक है सर्टिफिकेट की रेवड़ी। तो लीजिए, आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। तो प्रस्तुत है सर्टिफिकेट की रेवड़ी। फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रादुर्भाव से एक फायदा जरूर हुआ। लोगों की शिकायतें दूर हो गई कि हिंदी में उच्च लेखन कार्य नहीं हो रहा है, पाठक नहीं मिल रहे हैं। अब तो न लेखकों की कमी है, न पाठकों की, न वाह वाह करने वालों की, न कवियों की, न श्रोताओं की, न शायरों की, न शायरा की। अब हर शख्स यहां शायर हो गया है, कवि हो गया है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जिनको नहीं दिखते उनको ये लोग आंख में उंगली डाल डाल कर दिखा देते हैं। अरे भाई देखो, मैं इधर हूं, इस पत्रिका में छपा हूं, इस मंच पर काव्य पाठ कर रहा हूं, उस मंच पर काव्य पाठ करने जा रहा हूं, आइएगा जरूर। इस मंच से सम्मानित हुआ, उस मंच से सर्टिफिकेट मिला, सूरज उग रहा है, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, मैं यहां हूं। आदरणीय गोपाल प्रसाद व्यास जी दद्दा, एक कवि ने एक बार कहा था कि कविता करना है खेल सके, कविता करना है खेल सके, जो चाहे इसमें चढ़ जाए, यह बेटी टी रेल सके, कविता करना है खेल सके। हाय, कितने दूरदर्शी थे दद्दा। अब तो कविता क्या, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर ग्रुप बनाना, समूह बनाना, मंच बनाना कितना आसान हो गया है, खेल हो गया है। जो चाहे सो बना ले, जब चाहे तब बना ले। अदब, गजल, सुखन, कविता, गीत के आगे पीछे कुछ एक दो शब्द ही तो लगाना है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, वैश्विक, कुछ भी लगा देंगे, मंच तैयार। सदस्यों का क्या है, जहां खोमचा लगा लेंगे, 2 4 10 20 ग्राहक तो मिल ही जाएंगे। कुछ करते क्यों नहीं, मिश्रा जी ने आते ही आते उचारा। जो पाठकगण मिश्रा जी के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें संक्षेप में बता दूं, वह मेरे साहित्यिक मित्र हैं जो मेरे हर व्यंग कथा में टपक पड़ते हैं। जैसे केपी सक्सेना जी की कथा में एक मिर्जा साहब आ जाया करते थे। मिश्रा जी मेरे लिए संकट सूचक भी होते हैं और संकट मोचक भी। कभी वह मेरे लिए संकट लेकर आते हैं, कभी संकट मूछ के आते हैं। इस बार खुदा जाने क्या लेकर आए हैं। कुछ करते क्यों नहीं, मिश्रा जी ने पुनः दोहराया। क्या करूं जी, मैंने भी केजरीवाल की शैली में बड़े भोलेपन से पूछा। अरे मुफ्त की रेवड़ी, सर्टिफिकेट की रेवड़ी बन रही है, कुछ बटोरते क्यों नहीं, तुम तो पैदाइशी मुफ्तखोर हो। सोचा, बात तो यह सही कह रहा है मिश्रा। बाथरूम में ही अपनी गजलें गाता रहूंगा तो गालिब कब बनूंगा, सर्टिफिकेट कब बटोरूंगा, दुनिया मुझे शायर कब मानेगी। बिना सर्टिफिकेट के कौड़ी के 3 ही रह जाएंगे, जलबीन मीन हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे, लोग आगे निकल जाएंगे, मैं कलम ही घिसता रह जाऊंगा। हे मूढ़मते आनंद, जल्द कुछ अपने लिए सर्टिफिकेट, काव्य शिरोमणि, गजल श्री, कविता गौरव, दोहा, पहलवान की व्यवस्था कर, सुभस्य शीघ्रम। अन्यथा इस असार संसार से बिना एक अदद सर्टिफिकेट लिए ही टें बोल जाएगा। आत्मा की पुकार पर एक साहित्यिक मंच के कार्यालय में घुस गया। रजिस्टर्ड मंच था। देखा 4 आदमी कुर्सी लगाकर बैठे थे। अध्यक्ष, सचिव, संयोजक, एडमिन रहे होंगे। संवेश स्वर में स्वागत हुआ। आइए आइए पाठक जी, स्वागत है, स्वागत है। कुछ नया लिखा है तो सुनाइए, कान तरस गए आपसे कुछ नया सुनने की, सदियां बीत गईं। मैंने श्रद्धा से सर झुका लिया। हाँ हाँ, जरूर जरूर। यहां आते आते रिक्शे पर ही एक नया शेर हुआ। इंशाअल्लाह यहां बैठे बैठे पूरी गजल भी हो जाएगी। सुने, इरशाद इरशाद, सुनाइए सुनाइए, सुने। जरूरत थी, जरूरत है, जरूरत होगी। दूसरा है, जरूरत थी, जरूरत है, जरूरत होगी। वाह 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 वाह। एडमिन साहब कुर्सी से उछल पड़े। क्या मिसरा है, सामयिक है,
नए रंग का मिसरा है, हर शख्स को जरूरत है रोटी कपड़ा मकान की। पाठक जी अब रुलाही दोगे क्या? सचिव ने एक लंबी आह भरी। सही कह रहे हैं पाठक जी, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। किशोर कुमार ने भी गाया है। इसीलिए कहता हूं पाठक जी, आप तो कम से कम शादी कर लीजिए, मेरा क्या। अध्यक्ष महोदय ने उससे भी एक लंबी और ठंडी आह भरी। परंपरा अनुसार मैंने मिसरा दोहराया। जरूरत थी, जरूरत है, जरूरत होगी। वाह क्या मिसरा कहा है। तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य को एक ही मिसरा में समेट दिया, गागर में सागर भर दिया। वैसे यह कौन सी बहर है बाय द वे? अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा। अरे सर, बहर को गोली मारिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से? बहर बहर फालतू लोगों की चोचले हैं। अपन तो भाव देखते हैं, भाव भाव की गूढ़ता देखते हैं। वाह वाह, मिश्रा सानी पढ़िए पाठक जी, मिश्रा सानी आगे पढ़िए। सचिव जी ने कहा। तो मैंने दूसरा मिश्रा सुनाया। जरूरत है, जरूरत थी, जरूरत होगी, एक अदर सर्टिफिकेट की चाहत होगी। वाह वाह, वाह वाह, क्या मिश्रा सानी लगाया, वाह क्या काफिया मिलाया। जरूरत का काफिया चाहत, नया काफिया है। वाह क्या साफ गोई है। अब ऐसे साफ साफ बोलने वाले शायर मिलते कहाँ हैं? संयोजक महोदय ने मिश्रा का भाव बताया, यानी जरूरत थी, जरूरत है, जरूरत होगी, एक अदर सर्टिफिकेट की चाहत होगी। सचिव जी, जरा ड्रार के कोने कतरे में देखिए, कोई सर्टिफिकेट वो बचा है क्या? अध्यक्ष जी ने पूछा। सचिव जी ने देखा। सर, एक सर्टिफिकेट बचा है, इस माह के श्रेष्ठ गजलकार वाला। तो ठीक है, वही दे दो। उन्होंने जल्दी जल्दी नाम भरा हुआ सर्टिफिकेट मुझे सौंप दिया। मैं गदगद हो हृदय तल से आभार प्रकट किया। सर, मेरा नाम इस पर पहले से? मैं आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ हाँ, मुझे मालूम था, एडवांस में लिख कर रखा होगा। अध्यक्ष महोदय ने हंसते हुए कहा, एक दिन तुम जरूर इधर आओगे। सुनिए, एक दिन तुम जरूर इधर आओगे, मैं खाने से बचकर कहां जाओगे। मैं रेवड़ी लेकर बाहर निकल ही रहा था कि अध्यक्ष महोदय ने पीछे से आवाज लगाई। अरे पाठक जी, सूखे सूखे देखिए, दान पेटी कुछ उदास दिख रही है। पेटी के भी पेट होते हैं। दान पेटिका उदास है, आपसे कुछ आस है, कुछ विमोचन कर दें आपके जो पास है। दान पेटिका उदास है, आपसे कुछ आस है, कुछ विमोचन कर दें आपके जो पास है। आप तो जानते हैं पाठक जी, ग्लासी पेपर, उस पर डिजाइन बनवाने का खर्चा, फिर उसका कलर जीरोक्स, आजकल सब कुछ कितना महंगा हो गया है। चलिए, आपसे आपका नाम लिखने का कुछ नहीं लेते हैं, मगर मगर आप तो समझती हैं। मैंने जल्दी जल्दी दान पात्र में गुप्त दान किया और चलाया। गुप्त दान, महादान, न दुनिया को पता न पाठकगण को कि मैंने कितना डाला। तो लेकर रेवड़ी घर को धाए, लेकर रेवड़ी घर को धाए, दुनिया को हम नजर तो आए। जब तक आप लोग कुछ हिंदी साहित्य की दशा दिशा के बारे में सोचें, मैं इस सर्टिफिकेट को जरा और लोगों को टैग करके आता हूं। अब ले, अब तू देख। व्यंग समाप्त हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।